नमस्कार दोस्तों, हमारा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही डिस्काउंट का पार्ट तीसरा। कौन सा पार्ट तीसरा? ये हमारी लास्ट क्लास होगी। जो इससे जो पहले जो पढ़े थे हमने टॉपिक वो भी बहुत अच्छे थे, और अब जो पढ़ाएंगे वो भी बहुत अच्छे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे लोग। कौन से टॉपिक वाइज टॉपिक। और आज ये जो पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यह है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, कितनी? 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। क्या करता है? 20% लाभ कमाता है यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, जो अंकित मूल्य गुणा तुम्हारा बट्टा और बराबर एसपी। क्या? एसपी। तो हम पहले एसपी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। अब देखो 500 रुपये एमपी कितना दे रखा है? एमपी दे रखा है उसने 500 रुपये। कितना दे रखा? 500 रुपये। अब 500 रुपये 10% की छूट देने के बाद, पहले 10% की छूट दो, मतलब उसी फॉर्मूले में रखेंगे 500 और गुणा 10% की छूट देने के बाद कहाँ पहुँचे? 90 पे, और बटा तुम्हारा 100। अब इसके बाद ये क्या होता है? हमारा सीपी निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एसपी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कितने हो गए? 5 45 कितने हो गए? 450। कितना हो गया? 450। ये क्या निकल के आया हमारा? एसपी यानी विक्रय मूल्य आ गया हमारा 450 रुपये। अब उसने बोला है देने के बाद भी उसे 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है? 20% का लाभ कमाता है। एक बात बताओ कि अगर कोई 100 की चीज़ अगर हम 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 120 की बेचेंगे। कितने की बेचेंगे? 120 की बेचेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? सीपी। और ये क्या हो गया? एसपी। क्या हो गया? एसपी। उसे चाहिए क्या? उस वस्तु का क्रय मूल्य। इसका मतलब ये वाला चाहिए उसे, ये चाहिए 100 चाहिए। तो देखो एसपी हमारा दे रखा 450 और हम वो बता रहा है 120। कितना बता रहा है? 120। तो देखो 120 है, इसके नीचे रखेंगे 450
अब 120 450 के बराबर है, तो देखो 120 400 के हैं, 450 के हैं, तो एक कितने का होगा 450 बटा 120, यही तो होगा। कितना होगा 450 बटा 120। अब उसने पूछा है ये वाला कितना 100, क्योंकि सीपी जब 100 पूछा है तो इसे रखेंगे, देखो 450 बटा 120 और गुणा हमें 100, क्योंकि हमें 100 चाहिए, तो इस जीरो से ये जीरो, 4 से ये 3 बार और 4 से ये 25 बार, कितने बार 25 बार। अब 3 से ये भी कटेगा, 3 से कटेगा ये 15 बार, तो देखो कितना हो गया हमारा सीपी हो जाएगा 25 पंजे 125 12 और 25 एकड़ 25 25 और 12 तुम्हारे होते हैं 37, कितना होता है 37, तो 337 रुपये, कितने 375, कितना आ गया 375 रुपये उसका सीपी आ गया, और सीपी उसने पूछा है, तो जो ये वस्तु थी कितने की थी 375 रुपये की, 375 की थी। अब देखो दोबारा समझो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अब देखो 10% की छूट देने के बाद हमारी रही कितने की, यानी 450 रुपये की बिची होगी 10% की। अगर 500 रुपये की कोई चीज़ 10% की छूट दे दी तो 90 में बिची, 90 में बिची तो 90 बटा 100, तो क्या निकल के आया हमारा सीपी, तो सीपी एसपी निकल के आया। ध्यान देने वाली बात है, क्या निकल के आएगा एसपी निकल के आएगा। अब एसपी कितना हो गया 450, इसका मतलब 500 वाली चीज़ उसने 450 में बेची होगी। अब वो बोल रहा है कि फिर भी उसे 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, क्या हुआ 20% इस पर क्या हुआ लाभ हुआ। अब मान के चलो 100 की कोई चीज़ 120 में मैंने बेच दी, क्या बेच दी 120 में बेच दी, क्योंकि भाई 20% का उसका लाभ होगा, तो 100 वाली चीज़ 120 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा 120 में। अब वो बोल रहा है कि 120 की बेची है परसेंट के हिसाब से, और हम बोल रहे हैं कि 450 की बेची है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो 120 कितने के हैं 450 के, तो एक कितने का होगा 450 बटा 120। अब देखो, अब ये तो एक की वैल्यू हो गई और हमें चाहिए 100 की वैल्यू, कितने की 100 की, क्योंकि भाई 100 कितना माना हमने माना था 100 माना था सीपी, क्या माना था सीपी। तो देखो सीपी निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे इसमें, क्योंकि एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी गुणा करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 375। तो वह वस्तु कितने की थी 375 की। ठीक, तो इसी प्रकार करेंगे आगे। देखो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 12% की छूट देता है 10% लाभ, 10% लाभ अर्जित करता है, 10% लाभ अर्जित करता है यदि सूची मूल्य
1,26,000 कितना 1,26,000 26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये है क्वेश्चन, पढ़ो इसे। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, कितनी देता है 12% की छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है, कितना करता है 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये क्या दे रखा है हमें, इसने दे रखा है एमपी, क्या दे रखा है एमपी दे रखा है। एमपी कितना 1,26,000 1,26,000, लेकिन उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो जब 12% की अगर छूट देगा तो कहाँ पहुँचेंगे 88 पे। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य, क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक, ये क्या निकल के आएगा हमारा विक्रय मूल्य, यानी सीपी एसपी क्या निकल के आएगा एसपी निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 10,080, कितना निकल के आएगा 10,080। अब देखो अब ये कितने में बेची होगी 10,080 में बेची होगी, कितने में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,080 में बेची होगी। अब देखो अब उसने बोला है 10% लाभ अर्जित करता है, तो देखो 10% लाभ प्राप्त करता है, अर्जित का मतलब प्राप्त करता है। देखो सीपी अगर मान के चलो हमने 100 रुपये की कोई चीज 20% 10% के लाभ पर बेची, कितने पर 10% के हमने लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी भाई 110 में बेची होगी, कितने में बेची होगी। अब 100 की चीज 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 110 की बेची होगी। तो देखो क्वेश्चन तो कह रहा है 110 है, क्या एसपी इसका 110 है और हम कह रहे रुपए में इतना है। तो देखो यहां रखेंगे 10,080। अब देखो एक की निकालेंगे, कितना मान के चलो अभी इसे 110 बराबर 10,080, और जब एक की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,080 बटा 11, कितना हो जाएगा 11। अब देखो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखो ये जो मान है ना यहाँ गड़बड़ है, इसका जो मान आएगा निकल के ये आएगा कितना आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,10,880, कितना 1,10,880 निकल के आएगा। जब इतना निकल के आएगा तो देखो यहाँ इसके बराबर रखेंगे इसे, अस्सी, देखो 1,10,880 निकल के आएगा। अब देखो इसका अगर 110 का जो मान होगा 1,10,880, तो देखो एक की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 80 बटा 100, देखो अब इस जीरो से ये जीरो, अब ये जो कटेगा ना कितनी बार कटेगा, देखो एक बार जीरो और फिर जीरो, फिर ये 8 बार, तो कितना हो गया 1008। ये जो कटेगा 110 से ये कटेगा, ये वैल्यू कटेगी 1008 बार, कितनी बार 1008 बार। अब देखो अब जब एक की वैल्यू इतनी है, कितनी है एक की जो वैल्यू है तुम्हारी इतनी है, और चाहिए हमें क्या सीपी, क्या चाहिए सीपी चाहिए। जब सीपी चाहिए
तो देखो एक की वैल्यू इतनी है और गुणा हमारा 100, क्योंकि 100 की चाहिए। जब 100 की चाहिए तो देखो इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इतनी निकल के आएगी हमारी। तो कितनी हो गई? 1,08,000। कितनी होगी? 1,08,000। जो इसका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 1,08,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 1,08,000 रुपये इसकी वैल्यू निकल के आएगी एसपी की। तो देखो दोबारा देखो, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जब 12 की छूट देगा तो 80 में बेचेगा। और देखो एमपी कितना हमारा? 1,26,000। जब 88 में बेच रहा है और बटा हमारा 100, जीरो से जीरो कट जाएंगी तो कितना निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा 1,10,880 निकल के आएगा। अब वो तो बोल रहा है कि एसपी इतना है और हम बोल रहे हैं परसेंट के हिसाब से 110 है। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर रखेंगे फिर एक का निकालेंगे मान तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 1,008। कितना आएगा? 1,008। जब एक का इतना आ रहा है तो 100 का कितना करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,08,000। तो इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? 1,08,000। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो इसी प्रकार क्वेश्चन निकालेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये दो। देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर ₹950 रुपए की है, 950 रुपए की है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यह अगला टाइप हो गया। अब ये दूसरा टाइप चेंज हो गया है। अब देखो कैसे करेंगे। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर, कितना? 5% की छूट देकर 950 रुपए की है। कितनी है? 950 की है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो देखो अगर उसे 5% की छूट दे रहा है तो देखो, अगर मान के चलो हमने 100 की खरीदी कोई चीज और 5% की छूट देने के बाद वो बेच दी, तो कितने की बेची होगी? हमने 95 की बेची होगी। कितने की बेची होगी? 95 की। लेकिन वो बोल रहा है कि हमने 950 रुपए की बेची है। कितने की बेची है? 950 की बेची है। ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब देखो अंकित मूल्य पर, तो ये क्या हो गया? हमारा एमपी हो गया। क्या हो गया? एमपी। जब हमने कोई चीज अंकित करी 100 रुपए की और 5% की छूट देने के बाद वो बेच दी, तो कितने की बेची होगी? 95 की। हम तो बोल रहे हैं वो 95 की बेची है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 950 रुपए की बेची है। तो देखो 950 की अगर बेची उसने, तो देखो अब 95 के बराबर होंगे 950। तो देखो 95 के बराबर होंगे 950, तो 1 के बराबर कितना होगा? देखो इससे ये एक बार कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 1 के बराबर कितने होंगे? 10। अब उसने क्या पूछा? देखो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य तो हमने 100 माना था। कितना माना था? 100 माना था। तो देखो जब 100 माना था तो 100 और गुणा हमने 10 की निकालना है। कितना? 10। जब 1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 और निकालनी कितनी की? 100 की। तो गुणा 10। ठीक, तो 100 में क्या करेंगे? गुणा 10। तो कितना हो जाएगा? 1,000। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया? 1,000। अंकित मूल्य इसने पूछा है।
कितना पूछा है अंकित मूल्य 1000, तो क्या हो गया ये MP कितना आ गया 1000 रुपये। उसने अंकित करे थे 1000 रुपये, 950 की वो बेच दी क्योंकि उसे 5% की छूट दी थी। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सरली था थोड़ा। और देखो अगला क्वेश्चन होगा, अब के थोड़ा टाइप चेंज हो गया लेकिन टाइप बहुत अच्छा है। ये जो टाइप होगा अब के बहुत अच्छा टाइप होगा, इसे बहुत ध्यान से पढ़ के तभी क्वेश्चन हल करना है। और किस प्रकार करना है उस चीज को देखो। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उस पर 20% लाभ हो तो सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य क्या है। ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उस पर 20% लाभ हो तो सूची मूल्य क्या होगा। अब देखो, उसने बोला है कि इतने 900 रुपये में तो उसने खरीदी, क्या खरीदा 900 में तो खरीदी, लेकिन उसने जो मूल्य उस पर लगाया था उस प्रकार लगाया था कि 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो गया। क्या हो गया 20% का लाभ हो गया। देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि CP और तुम्हारा MP और SP इस प्रकार रखना है। किस प्रकार रखना है, इस प्रकार रखना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। पैसे अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, खाली परसेंट में देखना है। उसने 120% का लाभ उठाया। अब देखो, लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। जब अगर हम क्रय मूल्य अगर 100 माने, CP हम अगर 100 माने तो लाभ कितना होगा 20%। उसने बोला है कि लाभ हमारा 20% है। 100 की चीज 20% बेचेंगे तो 120 की बेचेगी। तो SP विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपये हो गया। जब 120 रुपये हो गया, अब देखो ये 120 जब आया है जब 10% की इस पर छूट दी है। अब उसने बोला है कि कितने परसेंट
कितने परसेंट हम अंकित करें यहाँ मूल्य, और अंकित करने के बाद 10% की छूट देंगे इस पे, किस पे, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देंगे, और तब जाके हमें 20% का लाभ होना चाहिए। कितना? 20% का लाभ होना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से हमने कितने करे, 20% का लाभ। कितना? 20% का लाभ। अब देखो, अब एक स्टेप से और करो। देखो इधर क्या उसकी जो चीजें खरीद के कितने की लेके आया था, 900 रुपए की, 900 रुपए की लेके आया था, लेकिन इस पे उसे 20% का लाभ हुआ। जब इस पे 900 पे अगर 20% का लाभ निकालेंगे तो देखो 120/100, तो देखो इस जीरो से ये जीरो, इससे ये 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, तो 1080 रुपए की वो बेची होगी। 1080 रुपये। भाई देखो 900 रुपये कोई चीज़ है, अगर 20% का लाभ उस पर कमाना है तो कितने की बेची होगी वो, 1080 की बेची होगी। अब देखो 1080, ये हमारा CP और ये हमारा SP, ठीक। अब देखो उसने बोला है कि यहाँ से अब इसे 900 को कितना लिखें जो 10% की छूट देने के बाद उसे इतना लाभ हो जाए, मतलब बेचे तो इतने में ही, लेकिन ये जब मान आए जब 10% की वो छूट दे। कितनी दे? 10% की छूट दे। तो देखो अब देखना, तो मैं यहीं से लिखे दे रहा हूँ इसे। ये तो हो गया 900 रुपये, और वो कितने निकल के आया ये 180, ओ 1080। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कितना अंकित करें कि वो जो यहाँ से अगर जो छूट देगा जब 10% की, तो 1080 निकल के आए। तो देखो क्या करना है कि अगर 10% की छूट देनी है, तो देखो अगर 100 की कोई चीज़ हम 10% की छूट पे देंगे तो 90 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं इसे क्या मान रहा हूँ? MP मान रहा हूँ, और इसे क्या मान रहा हूँ? SP मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? SP। अब तुम मुझे एक चीज़ बताना कि अगर देखें रुपये में तो SP हमारा इतना है, और इसमें देखें तो 90 है। क्या देखें? 90 है। अगर इसमें देखें तो SP क्या है? रुपये में, और इधर देखें तो परसेंट में। तो एक बात बताओ, 90 के बराबर अगर इससे रख दें, क्योंकि ये भी SP है, ये भी SP है, तो कितना हो जाएगा? 1080 हो गया। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? अब 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बटा 90, देखो जीरो से ये जीरो, और इससे जब कटेगा तो 1 और 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। 1 की वैल्यू 12। और चाहिए हमें क्या? विक्रय मूल्य, वो अंकित मूल्य। क्या चाहिए? अंकित मूल्य। तो 12 का गुणा इसमें 100 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। देखो अलग अलग कर देता हूँ, गुणा 100, और कितना हो गया हमारा? 1200। तो हमारा जो अंकित करा जाएगा, जो कितना करा जाएगा? 1200। अब देखो दोबारा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। 900 रुपये की चीज़ उसने अंकित करी 1200 रुपये। उसने मतलब ग्राहक ने अपने उस पर प्रिंट कर दिया कि ये 1200 रुपये की है। कितने की? 1200 की। 900 की चीज़ उसने लिख दिया 1200 रुपये, और इस पर उसने 10% की छूट दे दी। क्या दे दी? 10% की छूट दे दी, और 1080 में बेच दी। और 1080 में बेचने के बाद भी उसे क्या हुआ? 20% का लाभ हो गया। क्या हो गया? 20% का लाभ हो गया। इसी बात को बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? इसी बात को बोल रहा है। अब देखो अगर यहाँ से निकलना चाहे तो तुम बट्टा निकाल के देखना, 10% की छूट ही निकलेगी। क्या निकलेगी? अगर यहाँ से अगर बट्टा निकालोगे तो 10% की छूट निकलेगी, और यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो 20% का लाभ होगा। क्या होगा? 20% का लाभ होगा अगर तुम यहाँ से निकालोगे। देख लेना, निकाले की कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 900 रुपये उसकी क्या हो गया? CP हो गया। सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया, यह सूची मूल्य बोलते हैं जो छपा हुआ, यानी अंकित मूल्य MP। तो MP निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद। अब हमें यहाँ पे पता नहीं क्या निर्धारित किया, लेकिन अब देखो हम इतना जानते हैं कि जो चीज़ खरीद के लेके आए जितनी उससे ऊपर ही अंकित करेगा। अगर उसे लाभ चाहिएगा तो उससे ऊपर ही उसे
अंकित करना होगा तो 900 से ऊपर ही करना होगा। तो देखो 20% का लाभ हो उसने ये इतना अंकित करा कि उसे बेचने के बाद भी उसे क्या हो 20% का लाभ हो। लाभ हमेशा क्या किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पर। और जो बट्टा जो निकलता है किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर। किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर। अब देखो अब यहां से बोल रहा है वो कितने % का लाभ होगा, 120 का। अब देखो मान के चलो 900 रुपए की वो चीज थी, 20% का लाभ होगा तो कितने की बेची होगी, 1080 की। अब वो बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज अगर हम 10% छूट पर देंगे तो 9 में बेचेंगे। कितने में, 9 में बेचेंगे। जब 9 में बेचेंगे तो 9 के बराबर हमारा, देखो वो तो बोल रहा है कि 9 में बेची और हम बोल रहे हैं 1080 में बेची। तो देखो ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12। चाहिए हमें एमपी, कितना चाहिए एमपी, तो 12 का गुणा क्या करेंगे 100 में, तो ये हमें कितने 1200। अब 100 का गुणा करेंगे 12 में तो कितना हो जाएंगे 1200। तो हमें 900 से ऊपर लिखना होगा, यहाँ 1200 कितना लिखना होगा, 1200 रुपये लिखना होगा। अगर हम 1200 पे 10% छूट देंगे तो 1080 में बेचेगी, फिर भी उसे क्या होगा 20% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। इसी बात को बोल रहा है वो। यहाँ पे 10% की छूट दी, यहाँ पे 20% का लाभ हो गया। ठीक, तो इसी बात को पूछ रहा है कि कितना अंकित करें, तो 1200 रुपये उसे अंकित करना होगा, तभी उसे 10% की छूट देने के बाद 20% क्या होगा, लाभ होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बनने लायक है, मतलब पेपर में बनने लायक है, हो सकता है कि बन जाए। योगी तो रख देगा बिल्कुल वैल्यू तुम्हारी चेंज करके। तो देखो अगला जो होगा, रोहित एक बेल्ट पर पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है, उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। कितने उसी की तरह है, देखो कैसे है। रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के बाद, कितनी 45% छूट देने के बाद 21% लाभ कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है, 21% लाभ कमाना चाहता है। उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अंकित करना चाहिए। देखो 21% का लाभ चाहिए उसे। देखो मैंने बोला था सीपी और एमपी
और एसपी। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें लगातार ये लिखना है, क्या लिखना है, सीपी, एमपी और एसपी। अब देखो लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 21%। तो देखो ये चीज 100 की होगी तो यहाँ पे जाके कितनी की हो जाएगी, 121 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 121 की हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि 45% की छूट देने के बाद ये जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पे जितना भी होगा उसका 45% कटने के बाद 121 आया होगा। भाई 45% कटने के बाद ही तो 21 आया होगा, 121 आया होगा। अब देखो 100 की कोई चीज मान के चलो, एमपी हमारा 100 था, ये वाली वैल्यू हमारी 100 थी। अगर 45% इसका काटेंगे तो हमारा सीपी कितना आएगा, सीपी जो आएगा हमारा 45% कटने के बाद आएगा कितना, 55 आएगा। कितना आ जाएगा, 55। वो तो कह रहा है 121 आया है और परसेंट वाला कह रहा है क्वेश्चन कि 55 आया है। तो ये दोनों एसपी विक्रय मूल्य बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखो कैसे होंगे, 121 55 के बराबर 121। जब 55 121 के हैं तो एक कितने का होगा, देखो 121 बटा 55 कितना, 121 बटा 55। अब देखो 11 से ये 11 बार और 11 से ये 5 बार, तो एक की जो वैल्यू आई 11 बटा 5 आई। कितनी आई, 11 बटा 5 आई। अच्छा देखो एक की वैल्यू आई हमारी 11 बटा 5 और चाहिए हमें एमपी। क्या चाहिए, एमपी। तो देखो 11 बटा 5 100 हमने माना था 100, तो एक की वैल्यू कितनी है 11 बटा 5, तो 100 की कितनी होगी, देखो 11 बटा 5 और गुणा हमारा 100 और इस 5 से ये 20 बार और 11 दूनी 22 यानी कि 220 एमपी आ गया हमारा 220। तो देखो यहाँ पर हमें कितना रखना होगा, 220 रुपये उसे रखना होगा। 220 रुपये रखेगा। अब देखो 100 से बढ़ाकर उसने 220 रुपये रख दे और 121 में उसने बेच दिया। यहाँ पर कितने परसेंट की छूट दी थी उसने, 45% की उसने छूट दी थी। और लाभ कितना कमाया था उसने, लाभ कमाया था उसने कितने परसेंट लाभ निकाला था मैंने, ये 21%, 21% का लाभ कमाया था। बन गई श्रेणी। इसी प्रकार श्रेणी बनानी है, सिर्फ यही तुम्हें लॉजिक सेट करना है। जब इसे सेट कर लोगे तो कुछ भी निकाल सकते हो। अब उसने क्या बोला, देखो उसी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। अब देखो इसने उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये हमने निकाल लिया एमपी और हमारे पास एसपी है और क्रय मूल्य भी है। अब उसने क्या पूछा पता है कि क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित किया था उसने, क्या अंकित मूल्य कितने रुपए फालतू लिखा था उसने। अब यहां से 100 रुपये का, 100 रुपये की उसकी चीज थी, उसने जो प्रिंट किया था कितने का किया था, 220 रुपये में। तो उसने एक्स्ट्रा कितना किया, अब एक्स्ट्रा तो उसने 120 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। कितने कर दिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। अब उसने पूछा है परसेंट में कितना अंकित किया, किसमें, परसेंट में कितना अंकित किया। अब देखो 120 रुपये उसने अंकित किया, 120 रुपये और बटा किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे भाई, क्रय मूल्य पे। अब जो इसने अंकित जो किया है किस पे किया है, क्रय मूल्य पे किया है, तो बटा 100 और गुणा हमारा परसेंट निकालने के लिए 100। तो इस 100 से ये 100, तो 120% उसने प्रिंट किया है। कितना किया है, 120% उसने प्रिंट किया है, 120%। अब देखो 120% इसने प्रिंट किया है एक्स्ट्रा। अब इसमें सारी चीज पूछ ली उसने, कुछ भी उसने छोड़ा नहीं है क्वेश्चन में। देखो रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है। 100 की चीज 21 का लाभ कमाया, 121 में बेच दी और उसने 45% ऐसा मूल्य अंकित किया उसने कि 45% की छूट देने के बाद वो 121 में बेची। कितने की, 121 में। लेकिन कितना प्रिंट किया होगा उसने, किया है देखो हमने यहाँ से निकाल के दिखाया तुम्हें, 220 रुपये प्रिंट किया है। कितना किया है, 220 रुपये प्रिंट किया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितना प्रिंट किया, उसने ये पूछा है कि हमने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक लिखा था हमने अपना अंकित मूल्य। क्या, अपना अंकित मूल्य। जैसे कि हम बाजार में गए, कोई कपड़ा लेने के लिए गए, उस पर चिट लगी रहती है कि 1200 रुपये
लेकिन उसका क्रय मूल्य नहीं होता है, वो छापा हुआ मूल्य होता है। क्या होता है? ये उसका छापा हुआ मूल्य होता है। जब उस पर छपा हुआ होता है 1200 रुपये, उसका क्रय मूल्य नहीं होता है, उनका खुद का मूल्य होता है जो अपने क्रय मूल्य से बढ़ा के लिखते हैं। इसी बात को वो बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य किया था उसने 100 से कितना बढ़ा के किया था, उसने 120 बढ़ा के किया था, लेकिन किससे? 100 से। और परसेंट निकालनी है तो कितना गुणा 100, तो कितने? 120% ये बढ़ा के लिखा था उसने। कितना? 120% उसने बढ़ा के लिखा था। इसी बात को वो बोल रहा है कि कितने परसेंट उसने बढ़ा के लिखा था, तो 120% उसने बढ़ा के लिखा था। ठीक है, तो इसी प्रकार निकालेंगे क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताएं तुम्हें, और टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन बताएं। कितने? टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और इससे पिछला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या था? इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और उसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने तुमसे बोला था इससे पिछली वीडियो में कि 120 के करीब पहुंच जाना चाहिए, लेकिन चैनल 110 पे ही रह गया। किस पे? 110 सब्सक्राइबर रह गया। तो उसे बढ़ाएं, 120 कर दें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर कोई कमी लगती है या कोई स्पीड लगती है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हाँ, हमें पढ़ाने में कोई कमी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।